फ्रेंड्स एक पी का सेटअप लिया है, एक ही क्वांटिटी ले पाया, एवरेजिंग करने का ट्राई कर रहा था, बट मार्केट फ्लो में निकल गया तो पोजीशन अभी फिलहाल ऐड नहीं कर पाया। लॉजिक में लास्ट में बताऊंगा, लॉजिक में लास्ट में बताऊंगा। और अभी ट्रेड चल रहा है तो चलने देते हैं। काफी सामने से निकल गया, पोजीशन ऐड करने का सोचते ही रह गया। और देख रहे हो पोजीशन किस तरह से निकला है मार्केट। तो आ, खैर अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। और सिंगल लॉट है तो क्या ही ट्रेलिंग करें, तो बुकिंग ही करना पड़ेगा अपन को। मोर देन 100 पॉइंट का प्रॉफिट है, गिरने देते हैं अभी। सिंगल लॉट पे 3,2800 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो लगभग 200 पॉइंट कवर हो चुका है सिंगल लॉट पे। तो अपन को क्लोज कर देना चाहिए, ज़्यादा तो वेट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। यहाँ देखो पुल बैक आ रहा है, 2500 प्रॉफिट बचा है। अपन काफी लोग का एसएल हिट हुआ है, यहाँ पे एसएल जोन का प्रॉफिट कम हो गया है। दिक्कत है सिंगल लॉट में यही कि अब ट्रेल क्या करें, क्या बुक करें, क्या ट्रेल करें, कुछ फिलहाल कुछ समझ में नहीं आता है। स्ट्रेट का लॉजिक मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, लास्ट में बताऊंगा। और प्रॉफिट 2,000 रह गया है। बट यहाँ पे इस टाइप का सिंगल चार्ट अगर कर लें और थोड़ा दूर का प्राइस एक्शन देखना है तो काफी जा सकता था मार्केट नीचे, लेकिन गया नहीं है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो बताते हैं फ्रेंड्स, वेट करते हैं। 200 अकाउंट तो कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स फिर से 2,000 के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है, ये सिंगल लॉट का प्रॉफिट है। तो होल्ड करके रखा मैंने, जैसे पता है मैं होल्ड करके ही ट्रेड करता हूँ, बिना होल्ड किए मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता। तो स्पेस तो काफी ज्यादा है मूव करने का, कितना मूव करता है ये पता नहीं। तो 100 पॉइंट से ज्यादा होगी तो अपन बुक ही कर लेंगे, अब क्या कितना वेट करेंगे, है ना। अपन बुक ही कर लेंगे, बुक कर लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी ऐड करना रहेगा। यहाँ पे एक्चुअली मैं एवरेज करने का सोच रहा था, यहाँ पे एक लिया फिर यहाँ पे लेने का सोच रहा था। बट सोचो तब तब तक मार्केट, मैं सोच रहा था थोड़ा और इस मूविंग एवरेज के बीच में आएगा, इस मूविंग एवरेज के बीच में आएगा। तो मैं एवरेज करूंगा 2 लॉट से, और देखते ही देखते मार्केट निकल गया। तो फ्रेंड्स अब प्रॉफिट देख लिया, अब अपन ट्रेड का लॉजिक भी देख लेते हैं चार्ट लगा के। तो ट्रेड का लॉजिक बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। आज देखो मार्केट गैप अप हुआ, एक रिसेंट रेजिस्टेंस के पास गैप अप हुआ, प्लस 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल लिया। तो जो सेलर्स है, एक बायर्स ने अटेम्प्ट लिया, अगर यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाता तो मैं भी ऊपर जा सकता था, लेकिन और यहाँ पे भी तक मैं उतना निगेटिव नहीं था, मुझे लगा था यहाँ डबल बॉटम बना के मैं भी ऊपर जा सकता, पॉसिबिलिटी दोनों रहती। लेकिन जब ये ब्रेक डाउन हो गया तो मैं कंफर्म हो गया कि आज ये ऊपर नहीं जाएगा, पीछे ही जाएगा। तो पहला चीज हो गया कि यहाँ पे मुझे कंफर्म, मेरे एनालिसिस के हिसाब से इस ब्रेक डाउन के बाद मुझे कंफर्मेशन मिला कि मैं बी साइड ही जाऊंगा। यहाँ पे सी भी लग रहा था, उसके डबल बॉटम बना के निकल जाता, तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा था कि एंट्री कहाँ लेना है। मुझे लग रहा था कि कोई पुल बैक आएगा अच्छा खासा, तो अच्छा खासा आया नहीं, उस केस में ये फ्लो भी निकल गया। मुझे लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में बड़ा पुल बैक आएगा नहीं, तो यहाँ पे मैंने एक ऐड किया, और मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा रिटेस्ट हो गया यहाँ तक, तो मैं और क्वांटिटी ऐड करूंगा, और क्वांटिटी ऐड करके ट्रेड करूंगा। तब तक यहीं से फॉल आगे कंटिन्यू कर गया। लगभग आप देख रहे होगे 3,000 में, एक लॉट में 3,000 मतलब 200 पॉइंट लगभग दे दिया था, फाइनली अराउंड 1902। तो आज ज्यादा अगर लॉट रहता तो बहुत प्रॉफिट भी होता। तो किस्मत कहते हैं, किस्मत में जितना लिखा हो उतना ही मिलता है, कुछ ज्यादा नहीं मिलता। और यहाँ पे अभी कैंडल का स्ट्रक्चर देखो, सबका ऐसा लेट हुआ है, इस कैंडल कैंडल में सबका ऐसा लेट हुआ, और जनरली ये टेस्ट करने आता है।
तो मे भी नीचे आ सकता है, अभी और भी नीचे जा सकता है। एक और रीजन मैं दिखाता हूँ आवरली चार्ट में। आवरली चार्ट खोल लें तो यहाँ पे मैं इसलिए कॉन्फिडेंट था क्योंकि यहाँ पे बहुत लो का एसएल था आवरली चार्ट के हिसाब से। तो मार्केट नीचे आके तोड़ने का तोड़ता तो बहुत अच्छा मूव देता है, ये मुझे पहले से पता कि आइडिया था, एक जजमेंट था मेरा, और वही हुआ। और यही वाला ट्रेड मैंने लिया और इसी में प्रॉफिट कमाया। तो आई होप फ्रेंड्स ट्रेड का लॉजिक भी आपको समझ में आया होगा। तो मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, मार्केट कैसा ओपनिंग दे रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, वो देखो। उसके मार्केट ओपनिंग सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखो। रिसेंट हाई लो मार्क करो, थोड़ा आवरली चार्ट पे एनालिसिस करो। तो ये सब एनालिसिस करके ट्रेड लो। देखो यहाँ से अब कोई बोलेगा यहाँ पे छूट गया, यहाँ छूट गया, यहाँ से भी तो 200 250 पॉइंट मिल जाता। अपन को कभी भी टॉप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कहीं भी बॉटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जब अपने एनालिसिस में फिट हो जाए। यहाँ पे इसलिए मैंने लिया क्योंकि यहाँ आवरली चार्ट में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे पता था आवरली चार्ट में यहाँ बहुत ज्यादा एसएल लगा हुआ है। ये अगर ब्रेकडाउन हो सकता है, यहाँ ब्रेकडाउन नहीं भी होता, यहाँ पे उसका तो ऊपर निकल जाता है। बट अगर ब्रेकडाउन होगा, एक अगर प्रोबेबिलिटी लेना था, यहाँ ब्रेकडाउन होगा तो काफी एसएल होगा। क्योंकि आप आवरली चार्ट में भी देखोगे, मैं रुको मैं आपको इसी चार्ट में आवरली भी लगा देता हूँ। आवरली चार्ट में आप देखो, आवरली चार्ट में तो यही लेवल में बोला था, इसका ब्रेकडाउन होगा तो काफी लो। और जिस तरह से मार्केट फ्लो कर रहा है तो बायर लो का कॉन्फिडेंस टूट गया। गैप अप में थोड़ा बायर का कॉन्फिडेंस दिया था और उसके बाद बायर का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल टूट गया यहाँ पे। तो इस फ्लो का मैंने वेट किया, इतना छोड़ दिया मैंने, इतना मैं लेफ्ट बिहाइंड लेफ्ट हो गया, इतना मैंने कैप्चर किया। दिस इज मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। 100 पॉइंट, एनीथिंग एबव 100 पॉइंट इज मोर देन एनफ। आज तो हमने 200 पॉइंट देख लिया। बट किस्मत खराब था कि क्वांटिटी ऐड नहीं कर पाया। क्वांटिटी में थोड़ा एवरेज ऐड करता हूँ क्योंकि प्रीमियम 350 है, तो थोड़ा सा पुल बैक देता है तो 300 आ जाता है, फिर वहां से निकलता है। तो उस लिहाज से मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा सा एवरेजिंग करूंगा यहाँ पे। जैसे काफी हाई प्रीमियम था यहाँ पे, हाई प्रीमियम था, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा पुल बैक आएगा, मूविंग आएगा, तो एवरेज से थोड़ा एवरेज करूंगा, ताकि चल तो यही था। तो लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। एनालिसिस सही हुआ। अब ऊपर नीचे चलते रहता है। एक दिन आएगा जिस दिन जब मैं मतलब बड़ा क्वांटिटी भी कॉन्फिडेंस से ट्रेड करूंगा, क्योंकि अभी मैं क्वांटिटी भी अपना इंक्रीज कर रहा हूँ, क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रहा हूँ। तो माइंड में थोड़ा डाउट रहता है, सेल्फ डाउट रहता है कि क्या सही होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं एक लॉट दो लॉट वाला गेम से बड़ा होना चाहता हूँ और 60 75 90 इस तरह मूव करना चाहता हूँ। तो इस तरह का क्वांटिटी मूव करना है तो एंट्री बहुत अच्छी जगह होना चाहिए, ताकि थोड़ा मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिले। अगर मैं यहाँ इंटर कर लेता, ये मेरा एसएल हो जाता 50 60 पॉइंट, बहुत ज्यादा एसएल हो जाता। तो मैं पूरा पुल बैक का वेट कर रहा था और डीप पुल बैक का वेट कर रहा था, इस वाले मूविंग एवरेज कह रहा हूँ। बट इतना हुआ नहीं, डेली नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, कुछ श्योरिटी कुछ भी नहीं है मार्केट में। तो आई होप फ्रेंड्स ट्रेड का लॉजिक भी आपको समझ में आया होगा। और ट्रेड का लॉजिक समझ में आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कहूँगा कि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। हम यहाँ से मार्केट करेक्शन दे रहे हैं, करेक्शन कितना भी डीप हो सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपन कुछ नहीं करेंगे। अपना टारगेट है कि 100 पॉइंट एंड एबव, 100 पॉइंट एंड एबव काफी अच्छा टारगेट है। बेस्ड ऑन 30 पॉइंट रिस्क, ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। तो इस तरह से अपन ट्रेड कर रहे हैं और अभी तक देखते हैं, डेली यही चीज रिपीट करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।